गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कक्षा 6 के पेपर की तैयारी आप जो कि अच्छे से कर सकते हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है और इसका समय 2 घंटा 3 मिनट है। कक्षा 6 का है। विषय गृह शिल्प और कृषि विज्ञान, दोनों का एक ही में पेपर दिया है। तो इधर आपका गृह शिल्प हो गया और पीछे में दिया है आपका कृषि विज्ञान। तो कक्षा 6 ये कृषि विज्ञान और गृह शिल्प दोनों छात्रों के लिए होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो में आप सब एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर का रिव्यू हम जो है कि अच्छे से कर देते हैं। अगर आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम प्रश्नों को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला लिखा है, नोट, अपने शिल्प से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, असंक्षिप्त में उत्तर दीजिए। क, घर स्वच्छ रखना क्यों अच्छा लगता है। ख, घर को कब कब स्वच्छ रखना चाहिए। ग, घर में वस्त्र धोने से क्या लाभ होता है। घर में वस्त्र धोने से क्या लाभ होता है वो आपको बताना है। जो गृह शिल्प की तैयारी, ये लड़कियों का पेपर है। तो यहाँ पे घर कब कब स्वच्छ रखना चाहिए, घर में वस्त्र धोने से क्या लाभ होते हैं, और घ, गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अत्यंत उपयोगी विषय है। ठीक है। और अंग, सुगृहिणी बनने के लिए गृह शिल्प का ज्ञान आवश्यक नहीं है। च, गृह शिल्प सुखी एवं व्यवस्थित जीवन की आधारशिला है। छ, यहाँ पे लिखा है, प्रेशर कुकर किस काम आता है। प्रेशर कुकर किस काम में आता है वो आपको बताना है। और यहाँ पे ज, वाटर फिल्टर का क्या उपयोग है। जैसे झ, यहाँ पे लिखा है, ऊनी वस्त्र किस ऋतु में पहने जाते हैं। ट, घर का कूड़ा पात्र कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ख दिया है, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसके 50 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पे क लिखा है, सफाई के काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। ख, भोजन का कमरा कहाँ होना चाहिए। ग, भाप द्वारा भोजन पकने की विधि लिखो। घ, भोजन के मुख्य आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पे अंग दिया है, कपड़ों की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है। घर में कपड़े धोने से क्या लाभ है। यहाँ पे दिया है फिर पुस्तक कला। तो यहाँ पर आपका हो गया पुस्तक कला। तो पुस्तक कला में क्या करना है, आपको 50 शब्द में भी इसका उत्तर जो है कि देना है पुस्तक कला का। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला प्रश्न नंबर दिया है, यहाँ पे शिल्प कला की परिभाषा लिखिए। शिल्प कला की आपको परिभाषा लिखना है और इसके प्रमुख प्रकार बताइए। और यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, पुस्तक कला धन प्राप्त करने में सहायक है। तो यहाँ पे पुस्तक कला जो है कि धन प्राप्त करने में सहायक है। और तीसरा, आरी का सचित्र वर्णन कीजिए। आरी का आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में वर्णन करना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा, गुनिया किस काम में आती है। गुनिया जो है वो किस काम में आती है। प्रश्न नंबर 5वां, साधारण चाकू की पुस्तक कला में क्या उपयोगिता है। प्रश्न नंबर 6, चर्मकला में क्या बनाना सीखते हैं। मतलब क्या बनाना सीखते हैं ना। चर्मकला में जो है कि क्या क्या बनाना जो है कि सीखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां लिखा है, पुस्तक कला के ग्रंथ शिल्प भी कहते हैं। पुस्तक कला को ग्रंथ शिल्प भी कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां, धातु कला में लकड़ी का उपयोग होता है। धातु कला में लकड़ी का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 9वां, पुस्तक कला चित्रकला के बिना अधूरी है। प्रश्न नंबर 10वां, पुस्तक कला में तैयार वस्तुओं से सजाना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर अब आ जाता है आपका कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान का यहाँ पे 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो कृषि विज्ञान के हर एक प्रश्नों को आपको कम से कम 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो ये सब छात्रों के लिए हो जाता है। चाहे तो लड़कियों भी इससे कर सकती हैं उसको छोड़ करके, लेकिन आवश्यक बताया गया है लड़कियों के लिए कृषि विज्ञान, तो वो आप कर सकती हैं। यहाँ पे लड़कों के लिए यहाँ पे है कृषि विज्ञान और उन लोगों के लिए गृह शिल्प है। तो यहाँ पर अब आपका कृषि विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है, मृदा की परिभाषा लिखिए। मृदा की परिभाषा लिखिए। कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, जुताई से क्या लाभ है।
प्रश्न नंबर तीसरा उर्वरक से क्या समझते हैं? उर्वरक से क्या समझते हैं? हरी खाद तैयार करने की विधि बताइए। प्रश्न नंबर चौथा, फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? पांचवा, फसल चक्र क्या है? प्रश्न नंबर छठा, साधारण बीज की परिभाषा लिखिए। साधारण बीज की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर सातवां, यहाँ पे गेहूं की फसल का रोग बताइए। गेहूं की फसल का आपको रोग बताने हैं। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत, सही गलत का आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला इसका पढ़ लेते हैं। अब पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि से किया जाता है। तो जो पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि से किया जाता है वो आपको बताना है सही है कि गलत। और दूसरा है, गेहूं रबी की मुख्य फसल है। गेहूं रबी की जो है कि मुख्य फसल है क्या? तो तीसरा, पोटास पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर चौथा, फसलों में पानी में खड़ी रहती हैं। फसलें जो है कि फसलों पानी में खड़ी रहती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसमें कृषि विज्ञान और आपका गृह शिल्प कंप्लीट हो चुका है, आपको सब कुछ समझ में आ भी चुका होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कक्षा 6 के विषय के पेपर की तैयारी जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, गुड बाय।